नमस्कार जी। मैं आज आपको विनायक जी गणेश जी की कहानी कहने जा रही हूँ। तब आप हरतालिका तीज की कहानी सुने, उसके बाद गणेश जी की कहानी अवश्य सुने, क्योंकि जो भी हम करते हैं सुहाग की चीज़ें, करवा चौथ हो या होली अष्टमी का हो, बच्चों का सुहाग का, और जो भी जितनी चौथें होती हैं उनका व्रत हो, दिवाली का, होली का, जो भी होता है, तो उसके बाद हमारे यहाँ पे भी रिवाज है और ज़्यादातर यही होता है कि कोई भी हम कहानी सुनते हैं उसके बाद गणेश जी की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। उससे सफल होता है, वो जो पूजा होती है वो सक्सेस हो जाती है। इसलिए गणेश जी की कहानी, जो भी आप सगुन वाली चीज़ें करें, सुहाग की करें, बच्चों के लिए करें, उसके बाद गणेश जी की, क्योंकि गणेश जी पहले पूजे जाते हैं सबसे पहले हर काम में, इसलिए गणेश जी की कहानी भी सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम बार त्योहार की कोई भी कहानी सुनते हैं, उसके बाद हम गणेश जी की भी कहानी सुनने में हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है। आप जो भी कहानी गए, हरतालिका तीज की भी सुनेंगे, तो उस पर भी आप एक पटड़ा बिछाएंगे, बाजूट भी बोलते हैं, पट्टा भी बोलते हैं, उसको धो लें, उस पर कुमकुम की 5 बिंदी कर लें, चारों कोने पे, 5वें बीच में करें। कपड़ा भी बिछाओ, आप लाल कपड़ा बिछाएं और कलश ज़रूर रखें। जो भी कहानी आप कहते हैं, सुनते हैं, उसमें अगर आपको हरतालिका तीज का कर रहे हो तो उसमें आप 5 या 7 साबुत चावल ज़रूर लें। कहानी सुने तब जाके उन चावलों को उठा के आप रख लें। जब आप चंद्रमा को अर्घ देंगे तब उन चावलों से आप अर्घ दें, और गणेश जी की कहानी के अलग चावल लेके रख लें। वो आप गणेश जी की कहानी कहने के वो साथ में मिला के भी कर सकते हो, या फिर जैसे चौथ की कहानी में हम कहते हैं और सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं, गणेश जी की भी कहानी सुन के, तो उसमें भी हम उनको चढ़ा देते हैं। और जो मेन होते हैं, जो जिस व्रत का कथा का सुनते हैं, उसको हम चंद्रमा को अर्घ दे के चढ़ाते हैं। इन बातों का ध्यान रखें। आसन बिछा के बैठें, पट्टा लगा बिछा के उस पर कलश रखें। कलश पे आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं, बिंदी लगाएं, और गणेश जी ज़रूर रखें। जब भी आप कहानी सुने, गणेश जी की एक फ़ोटो ज़रूर रखें। फ़ोटो रख सकते हो, अगर आपका मूर्ति है तो वो भी रख सकते हो, वो ज़रूर। और जब भी कहानी सुने तो कुछ न कुछ मीठा अवश्य हो, चावल हो, कुमकुम हो, ये तो हो, मीठा तो ज़रूर ही होना चाहिए। कोई भी सुने आप कहानी, उसमें मीठा ज़रूर होना चाहिए। और पहले जिस व्रत को आप कर रहे हो उसकी कहानी, फिर गणेश जी की कहानी अवश्य सुनिए। कहानी इस प्रकार से है। एक ब्राह्मण था। वह सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में नहाने जाता था और विनायक जी की पूजा करता था, परंतु उसकी औरत को पूजा आरती करना अच्छा नहीं लगता था। वह गुस्से में आकर कहती थी कि दिन निकलने से पहले पूजा करने बैठ जाते हो, मैं कैसे झाड़ू लगाऊं, कैसे काम करूं, बीच में तुम बैठे हो। परंतु वह पूजा करते समय कुछ नहीं सुनता था, किसी की भी नहीं सुनता था, अपनी औरत की भी नहीं सुनता था। एक दिन ब्राह्मण तो गंगा जी नहाने गया हुआ था, और उसकी ब्राह्मणी ने, उसकी वाइफ ने विनायक जी की जो मूर्ति पूजा करते थे ब्राह्मण, उसको छुपा दिया। ब्राह्मण ने आकर पूछा कि मूर्ति कहाँ है, कहाँ गई, तो उसने कहा कि मुझे क्या पता। तब उस ब्राह्मण ने रोटी पानी खाना बंद कर दिया, खाना खाना बिल्कुल बंद कर दिया, और कहा कि मैं तो पूजा करके ही रोटी खाऊंगा। तब ब्राह्मणी ने बहुत कहा, खाना बन गया है, खा लो खा लो, परंतु ब्राह्मण ने नहीं खाया और रोने लगा। ब्राह्मण को रोता देखकर दोनों की ब्राह्मण रोता देख दोनों की लड़ाई देखकर वह मूर्ति हंसने लगी। तब गुस्से में आकर उसकी औरत, ब्राह्मण की औरत बोली कि वह मूर्ति हंस रही है। तब ब्राह्मण ने मूर्ति की पूजा की। मूर्ति कहाँ है पूछा, ब्राह्मणी ने उनको मूर्ति दी। उन्होंने, ब्राह्मण देवता ने उनकी पूजा की। मूर्ति बोली कि बहुत दिन हो गए तूने मेरी सेवा करी है, इसलिए तू मांग।
तब ब्राह्मण बोला कि अन्न मांगू, धन मांगू और लाछर लक्ष्मी मांगता हूँ, सारी दुनिया के सुख मांगू। तब विनायक जी, गणेश जी ने ब्राह्मण को सारा सुख, अन्न धन दे दिया और ब्राह्मण सुखपूर्ण रहने लगा। विनायक जी महाराज, जैसा आपने ब्राह्मण को सुख दिया वैसा कहते सुनते अपने सारे परिवार को देना। ये थी विनायक जी की कहानी। इसका मतलब कि गणेश जी की कहानी। विनायक जी, गणेश जी, विनायक एक ही नाम, एक ही बात है, आप कुछ भी बोलो। उनकी कहानी आप कहानी सुने हरतालिका के कहानी के बाद। नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।